भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 5वां श्लोक। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत् कार्यते हि अवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए हुए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। साथियों, बरसों पहले किसी अनजानी शक्ति से प्रेरित जब मैंने भगवत गीता का स्वाध्याय आरंभ किया था और शुरुआती कठिनाइयों के बाद भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ एक एक करके धीरे धीरे मेरी अंतरात्मा में उतरने लगा था, तो दूसरे अध्याय से ही भगवत गीता ने मुझे इतनी तीव्रता से अपनी ओर आकर्षित कर लिया था जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक किसी लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक ही कहा मैंने। जब तक हम साधारण जगजीवों के भीतर आध्यात्मिकता का दीपक प्रज्वलित नहीं हो जाता और उसकी दिव्यता भरी शांत स्निग्ध कोमल ज्योति अंतरात्मा को धीरे धीरे प्रकाशित नहीं करने लगती, हम जगजीव तो बस साधारण लोहे के टुकड़े के समान ही होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की थोड़ी सी भी ज्योति जग जाने के बाद ही तो हम में मानवीयता की समझ उत्पन्न होने लगती है और धीरे धीरे हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने में ही आनंद प्राप्त करने लगते हैं। संसार की चकाचौंध भरी चमक दमक का आकर्षण धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आने लगता है और संसार में रहते हुए भी संसार से असंग अनासक्त होने की प्रक्रिया आरंभ होने लगती है। कबीर साहब की वाणी समझ आने लगती है, जिसमें उन्होंने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सबके प्रति संभाव उत्पन्न होने लगता है, जीवन प्रतिपल आनंदमय हो जाता है। बरसों बीत गए किंतु भगवत गीता का आकर्षण आज भी बरकरार है। हर रोज पठन पाठन करता हूँ श्रद्धापूर्वक, दृढ़ विश्वास के साथ और प्रार्थना करता हूँ कि अंतिम सांस निकले तो भगवत गीता के किसी श्लोक के ही साथ। और यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों के भीतर भी भगवत गीता के प्रति यही भाव एक न एक दिन अवश्य उत्पन्न हो। तो साथियों, जिन लोगों को लगता है कि भगवत गीता तो साधु सन्यासियों का सद्ग्रंथ है, उन्हीं के काम की चीज़ है, वे सब ध्यान देकर सुने और समझें कि श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि कर्म ही तो मनुष्य का धर्म है और मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य प्रकृति जन्य गुणों द्वारा कर्म करते रहने के लिए विवश है। कर्म केवल इंद्रियों के द्वारा ही नहीं, बल्कि मन में उठते विचारों के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा, मुंह से निकले वचनों के द्वारा भी होते रहते हैं। मनुष्य को आत्मोत्थान के लिए इंद्रियों पर संयम नियंत्रण रखना आवश्यक होता है, नहीं तो विषयों के प्रति इंद्रियों का आकर्षण मनुष्य को अनेक प्रकार के नीच कर्मों में भी उलझा देता है, जिससे पूरा जीवन पछताते हुए ही व्यतीत होता है। साथियों, कर्मयोग का ज्ञान हम मनुष्यों को कर्म करने की वह विधि, वह कला सिखलाता है, जिसे कर्म करते हुए भी हम जगजीव कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। हम सब अपने अपने नियत कर्तव्य कर्म करते हैं, किंतु तनाव मुक्त, कर्मफल चिंता मुक्त, सफलता और असफलता के द्वंद्वों से मुक्त, क्योंकि हम तो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से संसार के अपने सभी कर्तव्य निमित्त भाव से, दृष्टा भाव से करने लगते हैं। स्वयं अपने कर्ता होने का अज्ञान जन्य भ्रम तो कब का टूट जाता है। अपने सद्गुरु ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु
सदाफल देव जी महाराज की वाणी में कहूँ तो हम हमार कुछ नहीं रहा, एक ही एक आधार, तन मन की कछु सुधि नहीं, अंदर अगम आकार। अहंकार का पर्दा हट जाने पर सारा स्वार्थ, सारा राग द्वेष, सारी सांसारिक इच्छाएं कामनाएं न जाने कब कैसे कहाँ लुप्त हो जाती हैं। शेष बचता है बस एक ही भाव, जीवन प्रभु के साथ है, मरण प्रभु के माही, एक आस निज देव की, सुमिरन पल पल माही। साथियों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में प्रकृति के 3 गुण सदा विद्यमान रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं 3 गुणों में जो गुण सबसे अधिक प्रभावी होता है, उसी के अनुसार मनुष्य की मानसिकता तथा उसका आचरण होता है। सतोगुण सकारात्मक, सात्विक, उच्च विचार तथा क्रियाकलाप उत्पन्न करता है। रजोगुण तटस्थ भाव से मनुष्य को लगातार क्रियाशील बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहता है। और तमोगुण नकारात्मक, अज्ञानपूर्ण, आलस्यपरक विचार तथा गतिविधि उत्पन्न करता है। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य किसी न किसी रूप में क्रियाशील रहने के लिए विवश होता है। यह तो प्रकृति के 5 जड़ तत्वों से बने शरीर के गुणों की बात है, किंतु आत्मा तो चेतन है, प्रकृति के प्रभावों से परे। किंतु सृष्टि के रचयिता की माया का प्रभाव इतना अधिक प्रबल है कि अज्ञानवश आत्मा शरीर से ही एकात्मता की स्थिति में रहती है, अपने आप को शरीर ही मानती रहती है और सांसारिक जीवन के दुखों सुखों से प्रभावित होती रहती है। भगवद गीता की भाषा में कहें, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञान द्वारा ज्ञान का आवरण हट जाने पर ही आत्मा को अपने असली स्वरूप का बोध होता है और तब मनुष्य संसार के बंधन रूपी माया जाल से छूटने का प्रयास करना आरंभ करता है। साथियों, यह श्लोक पिछले श्लोक की बात को ही विस्तार देता नजर आता है, जिसमें कहा गया था कि निष्कर्मता की स्थिति बिना क्रियाशीलता के, बिना कर्म के नहीं प्राप्त हो सकती। कर्म करते रहने की इसी प्रकृतिजन्य बाध्यता के बीच जो मनुष्य को सदा अशांत उद्वेलित बनाए रखती है, भगवद गीता हमें कर्म करने की वह कला सिखलाती है जिससे मनुष्य कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में ही रहता है, अर्थात उसके द्वारा किए गए कर्म फल उत्पन्न नहीं करते और मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। साथियों, भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि पूरी निष्ठा, लगन, परिश्रम से अपना कर्तव्य कर्म करते रहने वाला संसारी मनुष्य उस भ्रमित वैरागी मनुष्य से कहीं अधिक अच्छा है जो सांसारिक कर्मों को अज्ञान पूर्वक त्याग कर क्रियाहीन जीवन बिताता है। साथियों, मन पर नियंत्रण किए बिना भटकते रहने से तो संसार नहीं छूटता, मन में ही तो संसार बसा है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी, मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार, योगी मन को वश करे, अनुभव शब्द आधार। साथियों, कर्म की बाध्यता को इस प्रकार अच्छी तरह समझ लेने पर ही हम मनुष्य निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म की कला सीख पाएंगे। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता 3 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।